हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लीव्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो लीव्स ये है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप कोई भी ब्राइडल कर रहे हो या फिर कोई दुबई पैटर्न डिज़ाइंस ट्राई कर रहे हो तो उसमें ये लीव्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज़ आप अगर कोई फ्लोरल या फ्लावर्स वगैरह की जो बंच वगैरह बनाते हो उसमें ये लीव्स बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं कि लीव्स किस तरीके से बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कर्व लेना है और उसको अंदर ही बेंड करना है, और जो नेक्स्ट है उसको बाहर से पूरा कर्व लेना है। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। कर्व लीजिए, अंदर तक बेंड करिए एंड देन पॉइंट टू पॉइंट उसको ज्वाइन करिए कुछ इस तरीके से। अगर आप ये इस तरीके से बनाते तो बिल्कुल गलत होगा। ये जो फर्स्ट टू मैंने बताई वो बिल्कुल सही है। तो इसका मैं 3 पैटर्न के साथ मतलब बताऊंगी, एक अबव फेस करके, एक बिलो एंड एक उसके साइड में, बीच में दोनों के। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लीव्स बनाने हैं एंड अंदर 2 लाइंस आपको लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे फिल करने वाले ताकि वो ज़्यादा मिक्स ना हो, इसलिए हम ये 2 लाइंस उसमें ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर जो हमने स्पेस छोड़ी है उसको फिल कर देना है। तो ये लीव्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के आते हैं और बहुत ही अच्छे दिखते हैं। जब मेहंदी का कलर आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड भी दिख के आते हैं आपके डिज़ाइन के साथ। तो कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है प्रॉपरली, बिना मतलब उसके जो स्पेस है उसको डिस्टर्ब किए। इस तरीके से आपको फिल करना है। आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि मैं और भी चीज़ें आपको बता सकूं। इससे आपका बहुत ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा कि आप लीव्स किस तरीके से ड्रॉ करते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि आप सेकेंड लीव्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लीव्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। पहले एक कर्व लेंगे और दूसरा भी कर्व सेम लेंगे। हम दोनों को एकदम सेम लाइंस निकालेंगे और बीच में से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। और कुछ हमारे जो लीव्स होते हैं नेचुरल लीव्स, उसमें जिस तरीके से लाइंस होती है, वीन्स होती है, उस तरीके से ये वीन्स हम ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ से प्रॉपरली। कुछ इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी जो एंड पॉइंट्स है वो सब हम बोल्ड कर देंगे। बीच की लाइन भी हमें बोल्ड करनी है। कोन को बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि बोल्ड मेहंदी आपकी बाहर निकले। पहले हमें लाइटली ड्रॉ करना है एंड देन बोल्ड एंड देन जिगजैग लाइन हमें ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है, हमें जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी है आपको, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। इसमें 2 तरीके के लीव्स होते हैं जिसमें आप स्ट्रेट लाइन भी बोल्ड कर सकते हो और एक जिगजैग लाइन के साथ भी बोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से निकाल के बता रही हूँ आपको कि आप स्ट्रेट लाइन वाले कैसे निकाल सकते हो। सेम हम शेप लेंगे, बीच में लाइन लेंगे, विंग्स निकालेंगे प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ। फिर उसे हम अच्छे से विंग्स निकाल लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से सेम आने चाहिए। एक का फेस अगर अबव है, दूसरे का फेस राइट साइड में अबव होना चाहिए। बीच में बोल्ड कर देंगे। एंड पॉइंट्स भी, जो एंड की लाइन है आउटलाइन, वो भी हम बोल्ड कर देंगे। मैंने फर्स्ट इसमें जिगजैग लाइन ली है, सेकंड इसमें स्ट्रेट लाइन ली है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको लीव्स दिखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मेहंदी डिज़ाइन में और मेरे पर्सनल फेवरेट। अगर आप कुछ इस तरीके से उसके शेप को एक अंदर एक बाहर वाली लाइन के साथ करते तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको प्रॉपरली उसका फिनिशिंग एकदम इस तरीके से चाहिए। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके बता रही हूँ। दोनों साइड सेम होनी चाहिए। ओके, इसको भी आप 3 इसमें ले सकते हैं। अगर आपको सिंगल निकालना है तो सिंगल निकाल सकते हैं, डबल निकालना है डबल निकाल सकते हैं, या 3 में निकालना है तो 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेम मैं वही चीज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले बताया है, बस इसको मैं थोड़ा सा बंच में बता रही हूँ। इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है।
प्रॉपर बारीक लाइन लेंगे तो वो डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिखेगा। अगर आप इसमें भी बोल्ड लाइंस लेते हो तो फिर इतनी फिनिशिंग नहीं दिख के आती है। ठीक है, तो इसको सेम हम बोल्ड कर देंगे, आउटलाइन सेंटर्ड। यहाँ पे मैंने जिगजैग लाइन यूज़ की, अगर आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स गो टू थर्ड वन मेरा पर्सनल ज़्यादा फेवरेट है। इसको आप सिंपली कर्व लाइन लेनी है एंड कुछ इस तरीके का शेप आपको बेंड करके निकालना है अकॉर्डिंग टू द सेंटर्ड लाइन। सो कुछ इस तरीके का शेप आपको निकालना है और इसमें शेडिंग करनी है, जो हम अक्सर फ्लावर्स वगैरह में करते हैं। बेसिक शेडिंग होती है, फ्रॉम आउटर टू इनर हमें उसे शेडिंग करनी है, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड दोनों साइड में। कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली बारीक शेडिंग करनी है। अगर आप डार्क शेडिंग करते हो तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी आउटलाइन भी डार्क होगी और अंदर की शेडिंग भी डार्क होगी, तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख के आएगा। सेम हम लोग करेंगे, शेडिंग के बाद आउटलाइन को प्रॉपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सेंटर्ड लाइन भी आउटलाइन प्रॉपर करनी है और जो बाहर की आउटलाइन है वो भी प्रॉपर करनी है। यहाँ पे हम फिर से 3 बंच बनाएंगे इस लीव्स का कुछ इस तरीके से, एक अबव फेस एक बिलो फेस एंड देन दोनों के बीच में एक। सिंपली आप मेरे कोन की तरफ ध्यान देना कि मैं किस तरीके से कोन को बेंड कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर कर्व लाइंस अगर आप लेंगे तो आपकी जो शेप है लीव्स की वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और फिनिशिंग में और एक नेचुरल लुक देगी। तो हम इसमें शेडिंग कर देंगे। कुछ इस तरीके के आपको सेम आउटलाइन करनी है बोल्ड तीनों लीव्स में। एक बात का ध्यान देना कि तीनों लीव्स एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होने चाहिए, वरना उसकी जो लुक है वो पूरा ही बदल जाएगा। ये तीनों लीव्स एकदम अलग अलग दिखने चाहिए। नाउ नेक्स्ट द फोर्थ वन इज़ द बोल्ड लीफ। इसका भी शेप आपको छोटा सा, जैसे हमने ऊपर जो सेकेंड वाला लीफ लिया है उसी टाइप में आपको छोटे छोटे 3 लीव्स आपको निकालने हैं। स्टार्टिंग में 2 निकालने एंड देन सेंटर में सिंगल और उसको फिल कर देना है। तो ये हमारा फोर्थ वाला लीफ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इस तरीके से आपको बोल्ड करते रहना है एंड देन ये भी एक बहुत ही प्रीटी लुक देगा। नाउ द फिफ्थ वन इज़ ये वाला लीफ। इसमें आपको सिंपली जैसे ऊपर हमने लीफ निकाला है वैसे निकालना है, पर कर्व लेना है एंड मिड पॉइंट निकालना है एंड देन अंदर कुछ इस तरीके से फिलिंग करनी है। आप चाहे तो शेडिंग भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी शेडिंग किस तरीके से करनी है। एंड देन जो आउटर पार्ट है उसको हमें फिल कर देना है। तो कुछ इस तरीके से लीव्स का शेप आ जाएगा। सेम मैं लीफ निकाल रही हूँ, उसके अंदर मैं शेडिंग करने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो शेडिंग भी कर सकते हैं या फिर सिंपली लाइंस और डॉट्स भी निकाल सकते हैं। शेडिंग करेंगे हम पहले अंदर की तरफ और फिर जो आउटलाइन है उसको हम बोल्ड करके फिल कर देंगे अपर पार्ट। कुछ इस तरीके से हमें इसे फिल करना है प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ। लीव्स के बाहर नहीं जाना चाहिए एंड उसका शेप हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको कोन को संभालने आना चाहिए, मतलब कोन को किस तरफ मोड़ना है, कैसे करना है, वो कोन का जो टेक्निक है वो आपको आना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ द सेम शेप यू हैव टू ड्रॉ एंड देन सेंटर लाइन। कुछ इस तरीके के आप स्कैलप्स टाइप में दोनों तरफ से निकालने हैं। दोनों तरफ से सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं भी आएंगे बट अप्रॉक्सीमेटली सेम आने चाहिए।
और फिर हमें उसे आउटलाइन ऐसे बोल्ड कर देनी है, तो उसका लुक भी बहुत प्यारा आता है और ये लीव्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं बनने के बाद, और जब कलर आता है तो और ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। द नेक्स्ट लीव इज़ सिंपली दिस वन, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। कोई भी बंच में आप साइड में ये छोटा सा निकाल सकते हैं अगर आपके पास छोटी सी स्पेस हो। सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन कोन को प्रेस करना है और हल्का सा छोड़ देना है, प्रेस करना है एंड देन हल्का सा छोड़ देना है। और एक टेक्निक है उसके ड्रॉ करने की, आप डॉट भी निकाल सकते हैं, नीचे ऐसे करो और ऊपर से पॉइंट निकाल लो, डॉट निकाल लो, नीचे बेंड, ऊपर पॉइंट, सेम डॉट। लीव्स, सो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के लीव्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे लाइक 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के लीव्स मैंने आज आपको यहाँ पे सिखाए हैं। तो ये लीव्स को आपको सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सिर्फ देखने और निकालने से कुछ नहीं होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिल सके और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले। मैं पूरी बेसिक क्लास यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ। So please subscribe my channel and thank you so much for watching my video. But